हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज योर अपकमिंग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है फॉर द ईयर ऑफ 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डाउट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का, कैंडिडेट्स का मुझे व्हाट्सअप आता है, एसएमएस आता है, इवन वो कॉल करके पूछते हैं कि सर इस बार का जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न में क्या हम लोग को केवल टेक्निकल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर हम लोग को टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर नॉन टेक्निकल में पूछा भी जाएगा तो किस किस सेक्शन से पूछा जाएगा और कितना परसेंटेज रहेगा। क्या 50-50% पूछा जाएगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल, या फिर 70-30 या 80-20। तो मैं आप लोग का ये जो डाउट है वो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। ऑब्वियसली अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप प्लीज आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करना, है ना, क्योंकि काफी जल्द आप लोग को इसका जो प्रोसेस है या फिर नोटिफिकेशन है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को एग्जाम इस वीडियो के लास्ट में इस एग्जाम से रिलेटेड काफी अच्छा गुड न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि आज ही में वो न्यूज मुझे मेरे तक पहुंचा है, तो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, राइट। बट उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। और ये सारे ब्रांच के लिए अवेलेबल रहने वाला है, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सीएसआईटी से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या केमिकल से हो, या फिर किसी अदर ब्रांच से हो जिसमें ये एग्जाम निकलता है, तो सभी के लिए अवेलेबल रहने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, एक चीज़ मेरा बात समझो, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है ना, नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो बहुत सारे ये बच्चे सोचेंगे ना कि सर एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए फिर तो पता चल ही जाएगा, है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो, एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो है ना एग्जाम कौन करा रही है, ये करा रही है आईआईटी से हेल्प ले रही है ना, आईआईटी इंदौर, है ना, और गुवाहाटी, दो आईआईटी यहाँ पे इस एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को बनाएगी। और एग्जाम, और एक चीज मैं आप लोग को डाउट क्लियर करा देता हूं। अभी जस्ट आप लोग का एमपीपीएससी जो है ना, एमपीपीएससी का आया है एग्जाम कैलेंडर, एमपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आया है। और उस एग्जाम कैलेंडर में ये एग्जाम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा गया। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं सर जी देखिए एग्जाम कैलेंडर में कुछ है ही नहीं, यानी एग्जाम होगा ही नहीं। माय डियर स्टूडेंट, ये लेगी ही नहीं, इसीलिए तो इसको एग्जाम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते था। कभी एग्जाम का रद्द हो जाता था, कभी चीट हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। दैट्स वाई इसको सौंपा ही नहीं गया, ना ही सोसाइटी को सौंपा गया। इसलिए ही इस बार जो एग्जाम करा रही है वो डीटी कराएगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ 2 आईआईटी। तो डीटी एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। हेल्प किसका लेगी सिलेबस के लिए, एग्जाम पैटर्न के लिए? आईआईटी, 2 आईआईटी का हेल्प लिया जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि वो एग्जाम कैलेंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके अलावा मैं और एक अपडेट बता देता हूं, है ना, और एक अपडेट बता देता हूं कि इससे पहले भी जो आपका एमपीपीएससी का कैलेंडर आया था, इससे पहले 2022 में, तब भी क्या हुआ था, एमपी सब इंजीनियर और एमपी एई का नोटिफिकेशन नहीं आया था, है ना, नहीं उसमें मेंशन था, लेकिन डायरेक्ट उसका एग्जाम ले लिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कोई एग्जाम कैलेंडर में किसी एग्जाम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है सो एग्जाम, उसका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है ना, या फिर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, कैलेंडर में नहीं रहता फिर भी, जैसे कि इस बार ही हुआ था आपका एक एग्जाम में। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी एमपीपीएससी तो एग्जाम ले ही नहीं रही इस बार, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा था, ये डाउट था, या फिर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बोल रहे थे सर नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा फिर हम लोग तैयारी करेंगे। देखो डियर, ये आपका जब आईआईटी एग्जाम ले रही है तो यू नो दैट स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, आपका एई लेवल, है ना, ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड गेट लेवल का फ्यूजन रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टोटल गेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये फ्यूजन रहेगा, फ्यूजन मिक्स रहेगा, कुछ गेट लेवल का, कुछ ईएससी लेवल का, कुछ एई लेवल का, तो इन तीनों का फ्यूजन रहने वाला है। यानी कि आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल जो है ना, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि गेट का फ्यूजन भी है, ईसी का फ्यूजन भी है, और अगर आप ए का जेई का फ्यूजन देखोगे तो कुछ आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने मिलेगा। मतलब ये सबका जो है ना वो मिक्सर रहने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपको सारा थ्योरी पता है फिर भी आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहने वाला है, और कुछ न्यूमेरिकल। तो अगर इन सब का तैयारी आप करना चाहते हो, अगर आप गेट का तैयारी करते हो, कितना टाइम लग जाता है सिर्फ सिलेबस को पढ़ने में, है ना, आपको 1 साल कम से कम लग जाएगा। अगर कोई सीरियसली गेट का प्रिपरेशन करके अच्छा नंबर लाना चाहता है तो, सिर्फ क्वालिफाई का नहीं बात कर रहा हूं,
उसी तरह ईएससी एई का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम 1 साल, बहुत ही सीरियस वाले बच्चे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आफ्टर नोटिफिकेशन में कुछ कर लूं तो भाई साहब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं तो बोलूंगा आप प्रिपरेशन मत करना, है ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको ज्यादा 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम 2 आपका मंथ मिलेगा, और 2 मंथ में अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आप ए लेवल का या गेट लेवल का एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जब तक कि आप पिछला 2 साल से पढ़ते हुए नहीं आ रहा हो। हाँ, अगर आपने लगातार प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल से ए लेवल का या फिर गेट लेवल का तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो जॉब वाले हैं, जो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर वो प्राइवेट जॉब में है, वो पहले से ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर है कहीं पे, या जूनियर इंजीनियर है, या कहीं अदर सेक्टर में डिफेंस में हो गया या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब में होगा, वो आपका काम कर रहे हैं। तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप 2 महीने में कुछ कर लोगे। फिर हाल वही जैसा हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल जैसा हो जाएगा, है ना, कि आपका टाइम मनी हर एक चीज वेस्ट हो जाएगा। तो अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है। दैट्स वाई ये सभी चीज बताया जा रहा है ताकि एक आइडिया लगे। हाँ, तो बारी आ जाता सर, तो एक काम करते हैं, अगर एग्जाम पैटर्न पता करना तो इससे पहले जो एमपी में एग्जाम हुआ पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसका पैटर्न देख लो। तो इससे पहले हुआ नहीं है, इससे पहले जो हुआ है वो 2015 में हुआ है, और वो गेट रैंक में हुआ है ना, वो गेट रैंक में हुआ। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट का ये डाउट था सर इस बार भी गेट से उठाया जाएगा क्या, गेट नंबर पे? नहीं डियर, इसीलिए तो इस बार एग्जाम ले रहे ना, प्रॉपर इस बार सीबीटी एग्जाम होगा, है ना, प्रॉपर सीबीटी एग्जाम होगा। इसीलिए तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आईआईटी क्यों सेट करी है, सिलेबस बनाया जाएगा, एग्जाम पैटर्न बनाया जाएगा, क्वेश्चन सेट किया जाएगा। समझ रहे, क्वेश्चन सेट किया जाएगा मतलब कि गेट रैंक कहां से मतलब आया, सिलेबस कहां से मतलब आया। अगर गेट से उठाएगा डायरेक्ट गेट नंबर से तो सिलेबस कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन को कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन सेट करने का। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये तो भूल जाओ कि गेट रैंक से होगा, ये 2015 में लिया गया था, राइट। और उससे भी आपको पता ही है कि गेट में जितने स्टूडेंट आए थे 2015 में, सारे आईआईटी से आए थे, सारे चल गए, इसलिए भी खाली है। चलिए, तो अब बारी आता है कि सर अब कहां से लिया जाए। तो देखो, वो भी जो सिलेबस को सेट करेगी ना, आसपास के स्टेट का जो एग्जाम हुआ है इस लेवल का, उसी से लेती है। जैसे प्रिंसिपल में लिया गया था, आप देखे थे त्रिपुरा वगैरह का सिलेबस को मैच करके बनाया गया था। सिमिलरली अब देखते हैं जैसे कि यूपी का, बहुत ही फेमस है, एमपी के पास ही है। अगर मैं यूपी का बात करता हूँ, यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, इसमें अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखते हो, मैं देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले ध्यान देना। तो इसमें पहली बात तो दो, अच्छा यहाँ से आपको और एक आइडिया लिख जाएगा कि सर जो आपका एमपी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, इसका क्या पेपर 1 में ही एग्जाम को ले लिया जाएगा, या हो सकता है कि पेपर 2 भी होगा, है ना, यानी सीबीटी 2 होगा, पेपर पहले 1 होगा, पेपर 2 होगा, है ना, अभी तक नहीं पता। लेकिन अगर आप यूपी का देखते हो तो इसमें 2 पेपर हुआ था, और दोनों में अगर आप ध्यान दोगे तो पहला हुआ था जनरल हिंदी का, एक बार लिया गया था, 25 क्वेश्चन था, 75 नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 3 नंबर का था, है ना। वो अगर फिर और पहला पेपर में टेक्निकल था 100, जिसमें 300 नंबर का था। फिर सेकंड पेपर हुआ है, उसमें आपका 25 फिर से पूछा गया, लेकिन इस बार जनरल स्टडीज का था, जिसमें करंट अफेयर और जीके जितनी भी आता है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पूछा गया था। 75 मार्क्स हो गया और 100 हो गया फिर से टेक्निकल का। अब बारी आता टेक्निकल कितना पूछा गया, तो देखो ध्यान से, इधर 300 और 300 600, तो 600 तो पूरा आपका पूछा गया टेक्निकल का, और ये अपना स्ट्रीम का पूछा जाएगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का रहेगा, अगर आप सिविल से हो तो सिविल का रहेगा, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस आईटी से हो तो उससे पूछा जाएगा। क्लियर, सब मेरे बात समझ आया कि नहीं? ईडीसी सारे ब्रांच हो गया, और बाकी बचा जो यहाँ पे है 150 मार्क्स, ये नॉन टेक रहने वाला, नॉन टेक्निकल रहने वाला। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपका 650 में बोल रहा हूँ, 600 मार्क्स जो है वो तो टेक्निकल का ही है। तो आपको इसमें ज्यादा अभी फोकस देना है ना, क्योंकि टेक्निकल जो आपका मान लो नोटिफिकेशन आ गया, फिर भी अगर नॉन टेक्निकल में आपको कुछ ध्यान देना है तो क्या करोगे, मेजर सबसे पहले करंट अफेयर आप ध्यान देना, थोड़ा पढ़ो, है ना। करंट अफेयर से कम जो है, करंट अफेयर से कम 10 नंबर के आसपास पूछा जाएगा, यानी कि 30 तो करंट अफेयर ही हो गया, है ना। बाकी ये 30 हो गया, और कुछ अगर है तो इंडिया लेवल का आप देख लो, सिंपल, है ना, इंडिया लेवल का कुछ जीके जीएस ले लो, स्टैटिक जीके पढ़ लेना, और कुछ अगर एमपी का है तो एमपी का कुछ स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ लेना। इससे आराम से आप 50 नंबर के आसपास अभी तैयारी आप कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन के आसपास जब होगा तो और कुछ 20 नंबर 30 नंबर ले आओगे। मेन आपका फोकस रहना चाहिए टेक्निकल, राइट। तो ये हो गया यूपी का। अब आगे बढ़ते हैं, अगर बिहार का बात करते हैं, बिहार का ही फोकस क्या है, नॉर्थ का सारे एग्जाम को मैं लिया हूँ, कुछ साउथ का भी लिया हूँ। इसमें भी 3 एग्जाम ऐसे हुआ था, एग्जाम रिटन एग्जाम हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था। इसमें क्या करा गया था, ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करा जाए तो 80 लिया गया था, एक ही पेपर एग्जाम हुआ था, केवल टेक्निकल का रहा था, नॉन टेक्निकल कुछ नहीं, है ना। और पेपर भी सिर्फ एक हुआ था, मार्क्स ओनली 40 था, समझ रहे हो, 80 नंबर क्वेश्चन था और 40 मार्क्स पूछा गया, आपको 2 घंटा टाइम दिया था। क्यों? क्योंकि ये याद रखना, ये बहुत ही अलग पूछा गया, यूनिक, ये पूरी तरह से जो है ना गेट का, समझ सकते हो आप लोग, 2 घंटा में
2 घंटा में मात्र 80 क्वेश्चन, 120 मिनट दिया गया था और उस 120 मिनट में केवल 80 क्वेश्चन था। तो गेट लेवल का पूरा मेंशन करा गया है कि सिलेबस जो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट। तो ये जो एग्जाम है ना एमपी वाला, ये गेट लेवल का नहीं रहने वाला है, ये चीज को मैं अब पक्का बता रहा हूं आप लोग को, है ना, प्योर गेट। क्योंकि गेट में काफी ज्यादा टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम, सिम न्यूमेरिकल। लेकिन हाँ, बिहार का ये चीज पूछा गया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हो तेलंगाना का, है ना, तेलंगाना स्टेट बोर्ड का ये पूछा गया था, पीसीएस का। इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें भी सेम था, पेपर 2 पूछा गया था। टाइम अगर बात करें तो 300 मिनट दिया गया था, 150 मिनट करके। पहला में पूछा गया था क्या, जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटी, एंड सेकंड पूछा गया था सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि आपका जो भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बाकी ब्रांच का वहां से। तो ये 150 का था, यहाँ 300 का था। यहाँ भी देखते हो मैकेनिकल यानी सिविल या इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल पोर्शन मेजर रहने वाला है। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, यहाँ भी 2 पेपर पूछा गया था, पहला पेपर, दोनों पेपर एक साथ एग्जाम हुआ था यहाँ भी, और ये भी एक साथ एग्जाम हुआ था, है ना। सिर्फ यहीं पे आपका जो है यूपी में ही 2 अलग अलग पेपर लिया गया था, है ना, अलग अलग टाइम पे। चलिए यहाँ पे अगर 2 पेपर बात करा जाए तो पहला आपका पूछा गया था क्या, जनरल स्टडीज का 150 नंबर का, और कंसर्न सब्जेक्ट पूछा गया था 150 नंबर का, नंबर वही 300 150, मेजर आपका टेक्निकल, और फिर इंटरव्यू वगैरह 50 नंबर का पूछा गया था। नाउ यहां से आपको क्या समझ आता है, समझ ही आता है कि सर अगर एक पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम लेती है ना, कोई भी अगर स्टेट एग्जाम लेती है, तो स्टेट एग्जाम क्या करती है, टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल भी पूछा जाएगा, टेक के साथ साथ नॉन टेक भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मेजर सेक्शन किसका रहने वाला है, मेजर सेक्शन रहने वाला आपका टेक्निकल का ही, है ना, टेक्निकल का ही मेजर सेक्शन रहने वाला है। तो आप लोग को क्या देखना है, मेजर टेक्निकल सेक्शन को आपको प्रिपरेशन करना, उसमें बेस्ट हो। और नॉन टेक्निकल में जैसे मैंने कहा, इंडिया के, है ना, इंडिया लेवल का जीके वगैरह पढ़ लेना, जैसे स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ते रहना, थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे पॉलिटी पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब वो चीज़ एकदम ऊपर ऊपर लेवल का, समझ रहे मेरी बात की, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। और करंट अफेयर पढ़ते रहना, अभी हल्का 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 का, लास्ट 1 ईयर का पढ़ते रहना हल्का हल्का, कोई मैगजीन लेके, लेकिन आपको फोकस देना टेक्निकल में। क्लियर, नोटिफिकेशन का वेट मत करना। अब लास्ट में आपको अपडेट बताने वाला था, लास्ट आज ही के अपडेट से मुझे पता चला है ना, मैं आपको चाहो तो पेपर कटिंग बता सकता हूँ, है ना। तो उसमें क्या मेंशन करा गया है, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं, बाद में मैं भले वीडियो सेपरेट बना दूंगा। उसमें ये मेंशन करा गया है ना, कि जल्द ही प्रक्रिया जो है ना, देखो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य की भर्ती करने के लिए नियमों का बदलाव किया जा रहा है, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों और प्राचार्य की कमी दूर हो जाएगा। ये जो है मनोज श्रीवास्तव के द्वारा आया गया है ना, जो आपके तकनीकी शिक्षा विभाग के एसीएस हैं। क्लियर, तो उनके तरफ से ये न्यूज जो है वो आ रहा है, राइट। तो ये चीज आपको देखने को मिली, यानी कि जो आप लोग को पता होगा, ये वैकेंसी जो है अभी तक क्यों नहीं आउट हुआ है, ड्यू टू रोस्टर रेडी नहीं हो रहा। रोस्टर मतलब क्या है कि आपका जो रिजर्वेशन वाला चीज है, ओबीसी वाला, उसके चलते फंसा हुआ है ना। पहले कुछ अलग पे बनाया गया था कि इतने बेसिस पे इतना परसेंटेज देके, जो भी 7% 13% का है झंझट, है ना, तो उसमें पहले बनाया गया था, बाद में चेंज हुआ कि परसेंटेज अब थोड़ा बढ़ा देंगे ओबीसी को, जिसके वजह से अब किसको सेट करेगी, बना कुछ और था, है ना। मान लो, ये समझ लो कि आपको कोई चीज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपने एग्जाम मान के चला है कि आपका मैथ एग्जाम में पूछा जाएगा, और जब एग्जाम में जाओगे तो 3-4 दिन पहले पता चल रहा है कि नहीं इंग्लिश का पेपर है, हाल तो गड़बड़ हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे, सर जी मैंने मैथ का प्रिपरेशन करके आया है, आप पहले बोले थे मैथ, अभी बोल रहे इंग्लिश है, तो मुझे अब टाइम थोड़ा थोड़ा दीजिए, अब मैं कैसे क्या करूं। वैसे कुछ हो गया है ना। तो कुछ अलग आपका पहले रखा गया था परसेंटेज, बाद में चेंज हुआ है। अब उस प्रक्रिया को फिर से स्टार्ट करा गया है, मीटिंग वगैरह चल के, और उसका आपका जा रहा है आपके फाइनल स्टेज तक। तो जैसे रोस्टर रेडी हो जाएगा, क्योंकि सीएम का दबाव तो है ही, काफ़ी ज़्यादा दबाव है, जैसे मैंने बात से पता चला है ना, और वो चाहती है कि फटाफट आए और इसका एग्जाम हो। और कॉलेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कमी है ना। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का या पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, कमी बहुत ज़्यादा है, तो ये गुड न्यूज़ है। एंड अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए द्रोणाचार्य बैच को लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी बच्चों का इसमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इसमें आपको लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। न्यूमेरिकल स्पेशल सीरीज चलाया जाएगा, जाके न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हर एक लेक्चर का, बनाने का कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। इसके अलावा जो 11 स्टेट अलग अलग स्टेट में एग्जाम हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करूंगा। लगभग 14,000 के आसपास में एमसीक्यू दे दूंगा, है ना, जो प्रैक्टिस के लिए होगा। ई बुक में प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम के टाइम पे मैं आप लोग को शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा दूंगा, और टेस्ट सीरीज तो रहने ही वाला है एज पर एग्जाम पैटर्न, राइट। तो इसका अगर मैं बात करता हूं तो अभी जो फी है वो आपका
999 है, बट इसमें आप लोग का अभी चल रहा अप टू, है ना, अप टू नहीं 15% पूरा डिस्काउंट में आपको दे रहा हूँ, 15% डिस्काउंट, मतलब ये आपको 12-13 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हाइक होगा सब आपका फी, तो जल्दी से जल्दी आप ले लो। ये सारे मैं पुराने स्टूडेंट के लिए भी मैं रखा हूँ, अदरवाइज ये फी हाइक हो जाएगा, राइट। चलिए, जिसके लिए आप स्टडी यूटी एजुकेशन को डाउनलोड करके इस ऐप मतलब कोर्स को परचेस करके अपना स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। अभी यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। डेली रात 10 बजे मैं टाइम को रखा हूँ, ताकि सारे जो कैंडिडेट्स है, जॉब वाले कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 10 बजे के आसपास आप डिनर वगैरह करके सारा काम करके आप पूरा रिलैक्स हो जाते हो और क्लास को एंजॉय कर सकते हो, राइट। ये चीज़ आप लोग रखा गया। इसके अलावा यूट्यूब में आपका जो जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन भी चल रहा है 11 अलग अलग स्टेट का। और अगर कोई डाउट रहे तो 8210989049 पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। और साथ ही साथ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप किसके लिए? डेडिकेटेड सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सीएसआईटी के लिए। लेकिन मैकेनिकल का मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैकेनिकल का मैं फैकल्टी हूं, तो मैकेनिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कोर्स का या ऐप का, या स्टडी यूटी एजुकेशन के ऐप का, या गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप को और कोर्स को परचेज कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आप लोग के लिए अपडेट था। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।